जनपद बरेली में माननीय मुख्यमंत्री जी और शासन के निर्देशानुसार ई रिक्शा एवं ई रिक्शा चालकों का सत्यापन अभियान पिछले 72 घंटे में चलाया गया। 3500 ई रिक्शा में से 857 ई रिक्शा ऐसे हैं जिनको थाना पुलिस के द्वारा जब्त किया गया और 90 ई रिक्शा चालक ऐसे पाए गए जो नाबालिग थे, 18 वर्ष से कम की उम्र के थे। 1327 व्यक्ति ऐसे थे जिनके पास डीएल नहीं था, उनका नियमानुसार चालान किया गया। अगर कोई व्यक्ति किसी नाबालिग को ई रिक्शा चलाने के लिए देता है तो ये धारा 199A MV एक्ट के अंतर्गत अपराध है और इसका संज्ञान लेते हुए कोर्ट में परिवाद भी दाखिल किया जा सकता है और 25,000 रुपये तक का जुर्माना भी हो सकता है। 3500 ई रिक्शा जो चेक किए गए, इनके ई रिक्शा चालकों का और मालिक दोनों का डेटा पुलिस के द्वारा इकट्ठा किया जा रहा है। इस डेटा को हम लोग ये भी चेक कराएंगे कि इसमें किसी का आपराधिक इतिहास तो नहीं है। यूपी के जिला बरेली में ई रिक्शाओं की थोक के बाद धरपकड़ यूं ही नहीं हो रही, बल्कि इसके पीछे की बड़ी वजह सामने आई है। वो ये कि पुलिस का ये अभियान सीएम योगी आदित्यनाथ के हुक्म पर चल रहा है, इसलिए क्योंकि ई रिक्शा चालकों का सत्यापन कराया जा सके, ये सुनिश्चित कर लिया जाए कि इनका स्टीयरिंग आपराधिक छवि वाले हाथों में तो नहीं है। इतने भर से ये साफ हो गया कि नेतागिरी के चक्कर में फंसे चालकों के ई रिक्शा सिफारिश के बल पर नहीं छूटने वाले। एसएसपी अनुराग आर्य ने बता दिया है, ई रिक्शा चालकों को नियम कानून का पालन करना होगा, पेपर पूरे होंगे तभी ई रिक्शा सड़क पर दौड़ेंगे। दूसरे ये कि अगर इन्हें आपराधिक तत्वों के हाथों चलाता पाया जाता है तो पुलिस और भी कड़ी कार्रवाई करने जा रही है। तीसरी बात, अगर ई रिक्शा नाबालिग चलाते पाए जाते हैं तो उनके साथ साथ वाहन के मालिकों की भी शामत आएगी, उन पर 30,000 तक का जुर्माना लग सकता है। पहले आपको सुनवाते हैं कि अभियान को लेकर एसएसपी अनुराग आर्य क्या जानकारी दे रहे हैं, उसके बाद बताएंगे कि ई रिक्शा के बाद अब किन किन का नंबर लगने जा रहा है। जनपद बरेली में माननीय मुख्यमंत्री जी और शासन के निर्देशानुसार ई रिक्शा एवं ई रिक्शा चालकों का सत्यापन अभियान पिछले 72 घंटे में चलाया गया। इसमें कुल 170 पॉइंट्स पे थानावार टीमें गठित करते हुए 3500 ई रिक्शा चेक किए गए। इन 3500 ई रिक्शा में से 857 ई रिक्शा ऐसे हैं जिनको थाना पुलिस के द्वारा जब्त किया गया है, सीज किया गया है। MV एक्ट की धाराओं के अंतर्गत कुछ ई रिक्शा लावारिस के अंतर्गत भी जब्त करके थाने पे दाखिल किए गए हैं। 584 ई रिक्शा ऐसे पाए गए जो बिना नंबर के चल रहे थे और 90 ई रिक्शा चालक ऐसे पाए गए जो नाबालिग थे, 18 वर्ष से कम की उम्र के थे। 1327 व्यक्ति ऐसे थे जिनके पास डीएल नहीं था, उनका नियमानुसार चालान किया गया। सभी ई रिक्शा चालकों को ये हिदायत दी जाती है कि किसी भी नाबालिग व्यक्ति को ई रिक्शा संचालन के लिए ना दे। कोई भी ई रिक्शा बिना रजिस्ट्रेशन नंबर के संचालित ना हो और जो यातायात के नियम है उनका पालन करते हुए संचालित किया जाए। अगर कोई व्यक्ति किसी नाबालिग को ई रिक्शा चलाने के लिए देता है तो ये धारा 199A MV एक्ट के अंतर्गत अपराध है और इसका संज्ञान लेते हुए कोर्ट में परिवाद भी दाखिल किया जा सकता है और 25,000 रुपये तक का जुर्माना भी हो सकता है। ये आगे भी अभियान जारी रहेगा। इसमें ट्रैफिक पुलिस और थाने की पुलिस से समन्वय स्थापित करते हुए ये सुनिश्चित किया जाएगा कि जो भी ई रिक्शा चल रहे हैं वो नियमानुसार चले। जितने भी ई रिक्शा चालक, इस 3500 ई रिक्शा जो चेक किए गए, इनके ई रिक्शा चालकों का और मालिक दोनों का डेटा पुलिस के द्वारा इकट्ठा किया जा रहा है। इस डेटा को हम लोग ये भी चेक कराएंगे कि इसमें किसी का आपराधिक इतिहास तो नहीं है और अगर किसी का गंभीर आपराधिक इतिहास मिलता है तो भी नियमानुसार कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। दरअसल ऐसी कई घटनाएं सामने आई हैं जिनमें अपराध के लिए ई रिक्शा और ऑटो का इस्तेमाल हुआ है। अभियान की एक वजह तो ये है, दूसरे सड़कों पर ऑटो ई रिक्शा बढ़ने से ट्रैफिक को सुगम बनाए रखना भी चुनौती बनता जा रहा है। अब जहां तक सवाल किराएदारों के सत्यापन का है तो ये पहले भी हुआ है। एक बार फिर देखा जाएगा कि बाहर से आकर बरेली में किराए पर रहने वाले शरीफ हैं, जराइम पेशा तो किराए के मकानों में शरण नहीं लिए हुए हैं। थानों की पुलिस अपने अपने इलाकों में ये चेक करने जा रही है। इसी प्रकार से ये अभियान जो ऑटो संचालन करने वाले लोग हैं और किराएदार सत्यापन, इसके ई रिक्शा सत्यापन के अलावा ऑटो चालकों का सत्यापन और किराएदार सत्यापन का अभियान भी जनपद पुलिस द्वारा शुरू किया जा रहा है। इसके परिणाम भी समय समय पर आपको अवगत कराया जाएगा।